फरवरी 1857 में बरसगीर में एक गैर मामूली तहरीक का आगाज हुआ। सादा चपातियां एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने लगी। ये कोई खुराक की इमदाद नहीं थी, बल्कि एक इंतहाई अजीब और मुनज़्ज़म तहरीक थी, जिसने अंग्रेज सरकार को वाकई खौफजदा कर दिया था। चौकीदार या मुकामी लोग रात या सुबह सवेरे एक गांव से दूसरे गांव रोटियां पहुंचाते। एक शख्स किसी झील या जंगल से आता, चंद चपातियां चौकीदार को देता और कहता कि उन्हें अगले गांव के चौकीदार तक पहुंचा दो। चौकीदार खुद मजीद रोटियां बनाता और अगले गांव पहुंचाता। इस तरह ये नेटवर्क बढ़ता गया। आगरा से ओद और ओद से दिल्ली तक चपातियों की तकसीम शुरू हो गई। एक रात में 100 से 200 मील दूर तक चपातियों की सप्लाई की जाती रही। यूं ब्रिटिश राज के बड़े हिस्से में ये मूवमेंट चंद ही दिनों में फैल गई, जिसने अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख दिया। उन्होंने इसे चपाती मूवमेंट का नाम दिया। चपाती तहरीक 1857 में मुसलमानों की जानिब से लड़ी जाने वाली जंग आज़ादी का सबसे हैरान कुन पहलू थी। कहा जाता है कि तहरीक का आगाज आगरा के एक गांव से हुआ था। बरतानवी अफसरान ने इस मूवमेंट का एक नमूना पहली बार मथुरा में अपने दफातर में देखा, जब मुख्तलिफ मुकामात से चौकीदार अपने पास आने वाली रोटियां साथ लेकर आए। अफसरान ने इन सब चपातियों में छुपे नोट या खुफिया पैगाम तलाश करने की कोशिश की, मगर कोई तहरीर या कोड नहीं मिला। बरतानवी अफसरान हैरान थे, क्योंकि चपातियों की नकलो हरकत की रफ्तार अंग्रेजी डाक निजाम से भी ज्यादा थी। इसे पुरस्कार राबते या खुफिया इशारा समझा गया। अंग्रेजी अफसरान को यकीन न आया कि सिर्फ रोटी खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह इतनी तेज रफ्तारी के साथ कैसे पहुंच रही है। मकसद और नताइज क्या थे? असल मकसद आज भी मुकम्मल वाज़ेह नहीं है, क्योंकि अंग्रेज सरकार को ना कोई दस्तावेजी पैगाम मिला, ना कोई वाज़ेह रहनुमा, ना मंसूबा सामने आया। चपाती तहरीक 1857 की बड़ी बगावत यानी इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 से चंद माह पहले सामने आई। इसने अंग्रेज हुक्काम को ऐसी सूरत हाल का सामना करवाया जिसे वो समझ न सके और जिसमें कुव्वत अमल या फौजी ताकत का कोई किरदार नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अंग्रेज डॉक्टर गिलबर्ट हेडो ने मार्च 1857 में बरतानिया में अपनी बहन को खत लिखकर इस मूवमेंट के बारे में बताया। उसने लिखा कि यहाँ इंडिया में बहुत ही अजीबो गरीब काम हो रहा है, जिसके मानी कोई नहीं जान सका। किसी को ये भी नहीं इल्म कि इसका आगाज कहाँ से हुआ, किसने किया और क्यों किया। आया कि इसका ताल्लुक किसी मजहबी सरगर्मी से है या ये किसी जेर जमीन तंजीम की कारस्तानी है। इंडियन अखबारात में जितने मुंह उतनी बातें वाली बात है। हकीकत से सभी ना वाकिफ हैं, बस इतना जानते हैं कि इस तहरीक को चपाती मूवमेंट कहा जा रहा है। राजे बरतानिया ने हजारों चपातियों को मुल्क भर में डिटेन कर लिया। कोड वर्ड्स पढ़ने के लिए चपातियां तकसीम करने वाले मुताद्दिद चौकीदारों से पूछगछ की गई, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। रोटियां पकाने वाले तंदूरची भी नहीं जानते थे कि वो क्यों पका रहे हैं और किन को खिलाना चाहते हैं। चपातियों की तकसीम या चपाती मूवमेंट का कोई वाज़ेह मकसद आज तक सामने नहीं आ सका। कई मौरखीन का ख्याल है कि ये एक अवामी तंजीम की अलामत थी, जिसमें लोग बगैर किसी मरकजी रहनुमा के एक गांव के लोग दूसरे गांव के साथ राबते में आए। ये जाहिर करता है कि आम लोग भी ताकतवर हुकाम के सामने गैर रस्मी मगर इज्तिमाई तौर पर असर डाल सकते हैं। बरतानवी मौरख किम ए वैगनर के मुताबिक चपाती मूवमेंट 1857 की बगावत से पहले लोगों के अंदर एक मुश्तरका शऊर पैदा करने का जरिया थी।